राधे कृष्ण दोस्तों, आइए एक कहानी सुनते हैं। एक चोर था गोवर्धन डाकू। बहुत नामी डाकू था। तो एक दिन राज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। अब वो भागा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल भागा। तो एक जगह देखा, बहुत सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। पंडित परशुराम जी महाराज कथा कर रहे थे। तो राज कर्मचारी आए, सोचा सभा में चोर कैसे हो सकता है। जब कथा 2-3 घंटे बाद समाप्त हुई तो कथा का प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को आज यशोदा मैया ने सोने की करधनी दी। 8 वर्ष की अवस्था है ठाकुर की, इस भाव से मैया ने सोने का मुकुट दिया। फिर ठाकुर जी गाय चराने अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। फिर कथा समाप्त हुई। डाकू नजदीक पहुंचा, चाकू निकाला, पंडित परशुराम जी के गले में लगाई और डाकू बोला, पता लिखो। ये जो इतना धनी बालक का वर्णन कर रहे थे उसका पता लिखो। मेरा नाम सुन करके सब भयभीत हो जाते हैं। ऐसा मैं डाकू हूं, हमारा नाम गोवर्धन डाकू है। महाराज बोले, भैया इतनी तुम्हें जल्दबाजी क्या है? बोले, पता लिखो। केवल कहां? बोले, मथुरा क्षेत्र वृंदावन, गांव का नाम नंदगांव, बालक का नाम कन्हैया, गाय चरान वाले। पर सुनो ए डाकू, तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते। बहुत नटनागर, बहुत प्रवीण बालक है वो। तब डाकू बोला, तुम हमको ऐसा समझते हो? हमने अकेले अकेले राजाओं के महलों को लूट लिया है। महाराज बोले, फिर भी नहीं लूट सकते हैं, बहुत प्रवीण है बालक। तब डाकू ने कहा, कसम खाता हूं, जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अब आगे डाकू नंदगांव जा पहुंचा। अब एकांत में जहां गाय चरती है तो वहां पूछते हैं, श्याम सुंदर की गांव कौन सा है? वे बोले, सभी है, ये ब्रजमंडल है, हर गौशाला भगवान के नाम की है। अब डाकू ये सुन हैरत अंगेज रह गया। ये बालक तो भगवान स्वयं है, प्रगट में थोड़ी अब रह गया है। बोले, नहीं महाराज जी, झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग चोर डाकू झूठ बोल सकते हैं, पंडित थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। अब डाकू तो बुरा फंस गया और कहा, अगर कोई ईश्वर है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, क्योंकि मैंने कसम खाया है बिना लूटे पानी नहीं पींगे। इतने में आवाज आई एक ग्वारिया की, ए श्याम सुंदर, तुम्हारी गायें इधर जा रहे। अरे दौड़ा उधर, देखा कमर में हाथ रखे, पीतांबर की फेंट वैसे ही श्रृंगार जैसा पंडित जी ने वर्णन किया था। श्याम सुंदर, कमल, नयन, मूर, मुकुट, करधली और लकूट। तब डाकू ने चाकू निकाली। अब वो सब सखा, वो गायें दिव्य भगवान ने प्रकट की थी, सब एक माया थी, कोई सच नहीं था। फिर ठाकुर जी बोले, तेरे से क्या डरना है? बोले, मेरा नाम नहीं सुना होगा इसलिए तू डरेगा? अभी मेरा नाम गोवर्धन डाकू। तो गोवर्धन ही तो नाम है, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। भगवान बोले। फिर डाकू बोला, ये सोना चांदी जो पहने हो ये उतारो, मुझे दे दो। भगवान ने दे दिया। भगवान बोले, आओ माखन मिश्री खाइए, और कहा, थोड़ा तुम खाओ। जो भगवान ने छकाया उससे डाकू को भगवान की पहचान हो गई। अब भगवान को साष्टांग प्रभु। फिर जो हुआ उससे माफी मांगी। अब बोला, ये तो मेरे लिए आपने लीला रचाई ताकि मेरी कसम टूट जाए और मैं पानी पी लूं। इतना आपने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें इतना तो समझ आ गया कि यहां जीवन व्यथित हुआ जाता है। हलवा पूरी खा करके दिनचर्या का बैलेंस बनाते रहते हैं तो भगवान कहां मिले? जब भूख प्यास सहकर केवल भगवान के दर्शन के लिए बैठ जाएं तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, गलतियां नहीं करना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको उतार नहीं पाते हैं जीवन में। इसीलिए चोर की तरह कसम खाओ, पहले नाम जप भजन, फिर खाना पीना। ऐसे जीवन व्यथित होगा तो प्रभु स्वयं दौड़कर आके गले लगाएंगे। भूख प्यास मिटाकर भजन करो तो प्रभु अवश्य आएंगे और जन्मों जन्मों की भूख प्यास मिटा देंगे, उस आत्मा को मुक्त कर देंगे। इसलिए सदैव भजन नाम जप करते रहे, यही हमारे जीवन का सार है। राधे राधे।